नमस्कार, मैं विकास कुमार आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं तर्क द लॉजिक में। आज मैं बात करने वाला हूं बिहार सीरीज के दूसरे एपिसोड में पंचायती राज में जो चुनाव होता है उस चुनाव में होने वाले भ्रष्टाचार के खेल के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने प्रशासनिक ढांचा के बारे में बताया था कि कैसे बिहार को अलग अलग डिपार्टमेंट, विभाग और छोटी छोटी इकाइयों में बांटा गया है। आज उन इकाइयों में मैं सबसे निचले क्रम से शुरू करूँगा कि भ्रष्टाचार कैसे पल रहा है और कैसे आगे बढ़ रहा है। इसमें सिर्फ सरकार और सिस्टम ही नहीं, नीचे जिन लोगों को आम आदमी समझकर उन्हें अधिकार दिया गया था सरकार में, ताकि वो जो समस्याएं होती हैं लोकल लेवल पर उन्हें अच्छे से समझ सके और उन्हें सुलझा सके, उन लोगों से मैं शुरुआत करूंगा। शुरुआती दौर में जहां पर मुखिया, जिला परिषद समिति के पद होते हैं, उन सब से आज मैं उसी पे बात करने वाला हूं। और मैं ये बताऊंगा आपको कि उनका बजट, यानी चुनाव में वो जितना पैसा पानी की तरह बहा देते हैं उतना पैसा शायद बिहार के बहुत सारे विभागों के लिए बजट से भी अधिक होता है। बजट भी कम पड़ जाए उन सब खर्चों के मामले में, और वो सारे पैसे एक तरह से कहा जाए तो काला धन के बराबर ही है, क्योंकि उन पैसों का कोई हिसाब ना किसी चुनावी कमीशन को जाता है और ना किसी सरकार को जाता है। चुनाव जीतने के लिए जो हथकंडे विधायक और सांसद स्तर पर लोग अपनाते हैं, पार्टियां अपनाती हैं, उससे बिल्कुल भी कम हथकंडे निचले स्तर पर नहीं हैं। जिस तरह से वो देश की सेवा के नाम पर लोगों को मूर्ख और बेवकूफ़ बना जाते हैं, जाति और धर्म के नाम पर, या अलग अलग तरह के लालच, लोग लुभावने वादे करके, बिल्कुल वही स्तर, वही लेवल आपका निचले स्तर पर भी होता है। मैं शुरुआत करूँगा सबसे पहले वार्ड से, और आप फैसला कीजिएगा ये सारी चीज़ों को जानकर कि कैसे बिहार इतना पिछड़ा रह गया है, क्यों बिहार आगे नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि इसमें जिसका योगदान चाहिए वो कोई भी व्यक्ति योगदान करने के लिए तैयार नहीं है। सब लूट खसोट मचाकर अपना घर, अपना पेट भरने के लिए ही इस चुनावी दंगल में कहिए या इस सिस्टम में आने के लिए तत्पर रहते हैं। सबसे पहले वार्ड की अगर बिहार में देखा जाए तो वार्ड की जो संख्या है, सदस्यों की संख्या है 1,15,000 है। एक वार्ड का चुनाव लड़ने के लिए लगभग 3 से 5 या 8 उम्मीदवार भी हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो हर एक उम्मीदवार का खर्च लगभग आज के समय में 1 लाख रुपए से कम नहीं होता है। कम से कम ना के बराबर भी अगर कोई खर्च करता है तो 50-60 हज़ार खर्च हो जाता है उसका। लेकिन कहीं कहीं कैटेगरी के आधार पर, अगर जनरल कैटेगरी है या अदर कैटेगरी है, तो कैटेगरी के आधार पर भी कहीं कहीं चुनावी खर्चे कम हो सकते हैं या होते हैं। लेकिन मैं आपको एक औसतन खर्च बताऊंगा। तो अगर देखा जाए तो एक वार्ड का चुनाव लड़ने के लिए सारे उम्मीदवार मिलकर लगभग 3 से 4 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। सारे उम्मीदवारों की मैं बात कर रहा हूँ एक साथ, क्योंकि एक उम्मीदवार आपका 1 लाख से अधिक खर्च भी करता है। तो अगर हम मानकर सिर्फ 3 लाख का ही चले तो पूरे बिहार में 1,15,000 वार्ड सदस्य के जो पद हैं, उन पदों पर अगर 3 लाख से हम गुना कर दें तो पूरे बिहार में वार्ड का चुनाव लड़ने के लिए जो प्रत्याशी होते हैं, जो वो खर्च करते हैं, वो लगभग आपका 3450 करोड़ रुपए हो जाएगा। सुन के बहुत बड़ा अमाउंट लगेगा, ये तो अभी शुरुआत है, सिर्फ मैंने सबसे छोटे पद की बात की। अब मैं बात करूँगा इसके बाद है सबसे छोटा पद जो आता है आपका पंच है। तो पंच जो होता है सरपंच के साथ ही होता है, और हर वार्ड सदस्य, जैसे एक वार्ड में आपका सदस्य होता है वैसे ही एक वार्ड में एक पंच को भी रखा गया है। पंच का जो पद होता है उतना लोक लुभावन तो नहीं है, इसमें आमदनी नहीं दिखती है किसी को, और इसलिए इसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं होता है। तो ज़्यादातर पंच या तो ऐसे ही जीत जाते हैं, अगर चुनाव में खड़े भी होते हैं तो 1,000, 2,000, 3,000, इससे ज़्यादा खर्च नॉर्मली नहीं होता है। यानी अगर पूरे बिहार में पंच के चुनाव की बात करें तो एक पंच के पद के लिए लगभग सब मिलाकर भी देखा जाए तो 5,000 रुपये के आसपास खर्च हो जाता है। यानी 1,15,000 सदस्य अगर 5-5 हज़ार रुपये खर्च करते हैं तो उसको भी आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। पंच के बाद हम बात करते हैं सरपंच की। बिहार में सरपंच के सदस्यों की संख्या भी 8,387 होगी, और जिसमें देखा जाता है तो नॉर्मली 6 से 10 के आसपास उम्मीदवार होते हैं हर एक पद के लिए। अब यहाँ पर भी खर्च करने वाले कोई 2-3 लाख से ज़्यादा भी खर्च कर देता है और कोई कम भी कर देता है। तो 6 से 10 लगभग उम्मीदवार अगर होते हैं तो हम एवरेज औसत मान के चलते हैं कि सारे उम्मीदवारों को मिलाकर लगभग एक पद के लिए 10 लाख रुपए खर्च होता है। यानी आप 10 लाख को 8,387 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लगभग 838 करोड़ रुपए होते हैं। यानी पंच और सरपंच दोनों के खर्चों को मिला दिया जाए तो लगभग 900 करोड़ रुपए का खर्च इनके चुनाव में खर्च होते हैं। बात करते हैं मुखिया का।
तो मुखिया बिहार में पंचायती राज में सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाता है, क्योंकि ग्राम पंचायत में ही लगभग ज़्यादातर योजनाएं और व्यवस्थाएं सरकार देती है और ज़्यादातर जो अधिकार होते हैं मुखिया के हाथों में ही दे दिए जाते हैं। और इस वजह से यह पद ज़्यादा लोगों को लाभकारी लगता है, ज़्यादा पैसा कमाने का जरिया लगता है। तो अगर देखा जाए तो एक पंचायत में जो मुखिया का चुनाव होता है उसमें लगभग उम्मीदवारों की संख्या 15-20 के आसपास औसतन होती है। 15-20 के आसपास औसतन कहने का मतलब अगर मैक्सिमम देखा जाए तो कभी कभी 27, 28, 30 तक भी पहुंच जाता है। और यही एक रीज़न था कि जिसमें अब की मुखिया के लिए जो चुनाव होना था उसमें 2-2 ईवीएम की व्यवस्था की गई थी, क्योंकि एक ईवीएम में लगभग 15 या 16 उम्मीदवार ही हो सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो एक मुखिया जो लगभग अब 2-3 लोगों में ज़्यादातर लड़ाई रहती है, और वो जो लड़ाई में रहते हैं वो 20 से 25 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए खर्च करने में बिल्कुल भी हिचकते नहीं है, इससे ज़्यादा भी खर्च कर देते हैं। और इतने लोगों को अगर मिलाकर देखा जाए तो एक मुखिया के चुनाव में लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास खर्च हो जाता है। यानी अगर 8,387 पंचायत में मुखिया का चुनाव होता है तो प्रत्याशियों के द्वारा 8,387 करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। अब जो वार्ड सदस्य जीत जाते हैं उन सभी वार्ड सदस्यों को मिलाकर बिहार में उप मुखिया का चुनाव होता है, और उसमें भी वार्ड सदस्य आपस में एक दूसरे को पैसा देते हैं, बांटते हैं ताकि वो उनको वोट दे दे, ताकि वो उप मुखिया बन जाए। ठीक उसी तरह से मुखिया संघ का भी चुनाव होता है, जिसमें सारे पंचायत प्रखंड में जो मुखिया होते हैं वो लोग सभी वोट देकर एक मुखिया संघ का अध्यक्ष भी बनाता है। तो इसमें भी पैसे का लेन देन होता है। मैं उन सभी हिसाब को इससे दूर रखता हूँ। अब हम बात करते हैं पंचायत समिति के चुनाव के। तो पंचायत समिति में जो समिति के सदस्यों की संख्या होती है लगभग बिहार में 11,491 है, और उस तरह से देखा जाए तो हर एक पद पर लगभग उम्मीदवारों की संख्या 6 से ज़्यादा ही होती है, 6-8 से ज़्यादा होती है, लगभग 15 तक भी उम्मीदवारों की संख्या हो जाती है। प्रत्येक उम्मीदवार अगर खर्च करने की बात देखी जाए तो जो ज़्यादातर लड़ाई में उम्मीदवार होते हैं वो 5 से 10 लाख तक भी खर्च कर देते हैं, और उससे भी ज़्यादा खर्च कर देते हैं, क्योंकि ये पंचायत स्तरीय का ही एक तरह से चुनाव हो गया, ब्लॉक लेवल का बोल सकते हैं। और बाकी छोटे मोटे जो थोड़े मोड़े खर्च होते हैं, तो अगर देखा जाए तो एक पंचायत समिति के चुनाव में एक पद के लिए लगभग 40 से 50 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं प्रत्याशियों के द्वारा। अब ये 40 से 50 लाख रुपए को अगर 11,491 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यह लगभग 5700 करोड़ के आसपास हो जाता है। पंचायत समिति का चुनाव हो जाने के बाद उसके बाद प्रमुख का चुनाव होता है, जो कि चुनने का काम पंचायत समिति के जीते हुए सदस्य ही करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी अगर प्रमुख बनना चाहता है तो उन सभी सदस्यों को भी पैसे बांटता है ताकि वो उन्हें वोट करे, और इसके लिए एक लिमिट आप नहीं बोल सकते हैं, कोई 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए तक भी देने के लिए तैयार रहता है, ताकि वो सदस्य उन्हें वोट करे और वो प्रमुख बन जाए, जो ब्लॉक का लगभग कहा जाए तो हेड होता है। अब हम बात करेंगे सबसे अंतिम और सबसे बड़े पद की, जो कि जिला परिषद का होता है। अब पूरे बिहार में जिला परिषद की संख्या 1161 है। हर जिला परिषद में लगभग देखा जाए तो बिल्कुल इसी तरह से 6, 8, 10 के आसपास उम्मीदवार होते हैं, कहीं ज़्यादा भी हो सकते हैं। जिला परिषद में जो खर्च करने की क्षमता होती है वो काफ़ी अधिक होती है, वो लगभग मुखिया के आसपास आप बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जो लेवल होता है, स्तर होता है, बड़े लेवल पर होता है। बड़े स्तर पर होने की वजह से इसमें ज़्यादा खर्च हो जाता है, और देखा जाए तो एक जिला परिषद सदस्य को चुनने में प्रत्याशियों के द्वारा लगभग किया हुआ खर्च जो होता है लगभग 60 से 70 लाख के आसपास हो जाता है। और इन सभी को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें 1161 से, और उसके बाद जिला परिषद के जब सदस्य चुने जाते हैं तो उनके बाद जिला परिषद का अध्यक्ष जो होता है लगभग जिले स्तर पर चुना जाता है, तो उसमें भी सदस्यों के द्वारा पैसे लिए जाते हैं। अगर कोई सदस्य उसका अध्यक्ष बनना चाहता है तो बाकी सदस्यों को पैसे देता है, और इसका अमाउंट लगभग 4 से 5 लाख रुपए होता है, कम से कम मैं बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी पैसे दिए जाते हैं सदस्यों को। अब इतना ही नहीं, जिला परिषद में उपाध्यक्ष भी चुना जाता है, और जिसके लिए भी लगभग 3 से 4 लाख रुपए हर सदस्य को दिया जाता है उपाध्यक्ष चुनने के लिए। और ये सारे पैसों का हिसाब नहीं होता के चुनाव और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में कुल खर्चे देखे जाएं तो लगभग 900 करोड़ रुपए के आसपास हो जाते हैं। अब आपको क्या लगता है कि जितने भी लोग चुनाव लड़ते हैं पंचायती स्तर पर, वो क्या समाज, गांव, लोगों की सेवा करने के लिए चुनाव लड़ते हैं, और जो इतने पैसे खर्च कर देते हैं?
अगर वो सच में सेवा करने के लिए करते तो चुनाव ना लड़ने से पहले भी वो इतने पैसे लोगों पर खर्च कर चुके होते, उनकी मदद कर चुके होते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो सिर्फ चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं ताकि आने वाले समय में सरकार द्वारा जो योजनाएं गाँव में बहाल करने के लिए लाई जाएंगी, खर्च करने के लिए जो पैसे मिलेंगे, उसका लगभग अमाउंट ये खुद खा जाएंगे और खुद जेब भर लेंगे, और बाकी जनता और जो लोग हैं वो बस ताकते रह जाएंगे। मैंने वार्ड से लेकर जिला परिषद तक के सदस्यों को चुनने में जो चुनावी खर्च होता है उनके द्वारा, प्रत्याशियों के द्वारा, मैंने लगभग आपको सब बताया। अब इन सबको अगर आप समअप कर दें, जोड़ दें, तो ये खर्च जानते हैं कितना हो जाएगा? लगभग 20,000 करोड़ रुपए। अब ये 20,000 करोड़ रुपए अगर बिहार में देखा जाए तो बहुत सारे विभाग के जो बजट हैं उनसे भी काफ़ी ज़्यादा है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं भारत में जिनका शायद इतना बजट भी ना होगा। उतना खर्च यहाँ के प्रत्याशी सिर्फ चुनाव जीतने में लगा देते हैं। और वो तो मुझे लगता है आपको ये बातें समझ में आई होंगी, और ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में अभी और भी वीडियो इससे जुड़ी हुई आएंगी। बिहार सीरीज का ये दूसरा एपिसोड था, और भी बहुत सारे एपिसोड है। मैं अगले वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि कैसे ये जीते हुए उम्मीदवार और कहाँ से, किस योजना से कितना पैसा कमाने के चक्कर में रहते हैं, और अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार से 100 रुपये पंचायती राज में आता है खर्च करने के लिए, तो कितना पैसा खर्च होता है और कितना पैसा गबन हो जाता है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।